हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री चालू करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ये आपको कहीं पे इस लेसन में डाउट रह जाए या कोई भी पोर्शन छूट जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिए, हम उसे पूरा कर देंगे। तो जो भी आपको पॉइंट समझ में ना आए उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लास 12th का लेसन 1 ठोस अवस्था। सबसे पहली चीज है, ठोस अवस्था होती क्या है। द्रव्य यानी पदार्थ, पदार्थ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। द्रव्य वो 3 भाग हैं। पदार्थ क्या है? सबसे पहले पदार्थ वे चीजें या वे वस्तुएं जो हमारे आसपास मौजूद हैं और एक उनका द्रव्यमान यानी उनका अपने आप में एक वजन है और साथ ही कुछ स्थान को घेरती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ। इसे आप नोट कर सकते हैं। वे वस्तुएं जो कुछ जगह घेरती हों तथा अपने आप में जिनका कुछ द्रव्यमान, उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। द्रव्य यानी पदार्थों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भाग है ठोस, जो कि हमारा 12th का लेसन ही पूरा पहला लेसन, अकार्बनिक रसायन में पहला लेसन। ठोस, द्रव, गैस, 3 भाग होते हैं वैसे। लेकिन एक और भाग होता है जो गैस के बाद में अधिक ताप पर बनता है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा। ठोस क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है उन्हें कहते हैं हम ठोस। वे पदार्थ जिनका आयतन आकार कैसा हो? इनका होगा निश्चित, इनका भी होगा निश्चित। आयतन भी ठोसों का निश्चित होगा और साथ ही आकार भी क्या होगा? निश्चित होगा। द्रवों का क्या होगा? द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो द्रवों का आकार होता है वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है? द्रवों का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। एक चीज यहाँ पॉइंट की बात है, द्रव्य और द्रव्य में बहुत बड़ा अंतर है। द्रव कहते हैं लिक्विड को, जो चीजें बह जाए अपने स्थान से उन्हें कहते हैं हम द्रव। और वे चीजें जो पदार्थ हैं उन्हें कहते हैं हम द्रव्य। द्रव और द्रव्य में इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो इनका निश्चित होता है आयतन भी, साथ में आकार भी कैसा होगा? निश्चित होता है। ठीक है। गैस क्या होती? ये प्लाज्मा। गैस क्या होती? पहले ये देखो, जैसे कि ठोस है, एक कुर्सी है अपनी जगह पे रखी हुई है, तो उसका आयतन वो कितनी जगह में आ रही है वो निश्चित है। आकार कितना उसका आकार है, कहीं पे भी रखोगे तो उसका आकार घट नहीं सकता, उतना ही आकार रहेगा। द्रव क्या होते हैं? जैसे कि आप पानी को ले लो, एक पानी क्या है? द्रव। कोई भी तरल चीज वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? द्रव कहलाएंगी। तो यहाँ पे पानी जो है एक है द्रव, तो उसका आकार कैसा है? सॉरी, आयतन कैसा है? निश्चित है। मतलब कितनी जगह वो कहीं पे घेरेगा, वो तो जगह घेरेगा ही। जितनी जगह जैसे एक लोटे में घेर रहा है, जितनी जगह एक पात्र में घेरेगा, जितनी जगह एक भगोने में घेरेगा, जहां पे भी जितनी जगह घेरनी उतनी तो घेरेगा अपने आप में, जहां पे भी इसे रखोगे। लेकिन
इसका आकार निश्चित नहीं होगा। अगर आप गिलास में भरेंगे तो गिलास जैसा आकार, अगर आप लोटे में भरेंगे तो लोटे जैसा गिलास, अगर आप इसे भगोने में भरेंगे तो ये भगोने जैसा इसका आकार हो जाएगा। तो जो द्रव होते हैं उनका आयतन एवं आकार, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन जो आकार होता है वो होता है अनिश्चित। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गैस जो होती है, गैस कितनी जगह में आएंगी? आयतन मतलब उनका, गैस को आप सिलेंडर में भर दो तो भी आ जाएगा सिलेंडर में, खोल दो पूरे कमरे में फैल जाएगा, मैदान में फैल जाएगा। इसलिए आपके जो गैसों का जो आयतन है वो है अनिश्चित। कैसा है? अनिश्चित। और उनका आकार भी अनिश्चित होता है, मतलब कितनी जगह कमरे में भर दो तो कमरे में आ जाएंगे। तो इसका ना ही तो आयतन निश्चित होता है ना ही तो आकार निश्चित होता है। अब बात आती है प्लाज्मा की। प्लाज्मा होता क्या पहले ये समझ लो। ये आपके खाली समझाने के लिए लिख दिया, बाकी ये कोई जरूरी नहीं है। इस पोर्शन को आप हटा भी दो तो भी चल जाएगा। प्लाज्मा होता क्या समझ लो इसे खाली। प्लाज्मा कहते हैं जब कोई गैस अधिक ताप पर, बहुत ही ज्यादा कई हजार डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म की जाती है तो वो बदल जाती है प्लाज्मा। जैसे कि हमारा सूरज है पूरा प्लाज्मा से बना, जैसे कि हमारे जो बादल गरजते हैं, जब बिजली नीचे गिरती है तो वो भी क्या है, उसके चारों ओर गैसीय अवस्था होती है, गैसी वाली चीज, गैसी क्षेत्र होता है। तो उस चारों ओर क्षेत्र कई हजार डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पे बन जाता है, जिस कारण उस चारों क्षेत्र रंगीन हो जाता है। प्लाज्मा एक खूबी होती है, वो रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन नहीं, रंगीन, कलरफुल। तो प्लाज्मा की एक खूबी है, ये कैसा होता है? रंग वाला होता है, कलरफुल होता है। इसलिए सूरज हमारा कलरफुल है क्योंकि ये प्लाज्मा से बना हुआ है। बिजली भी हमारी रंग प्लाज्मा की बनी होती है। उसके बिजली प्लाज्मा की नहीं होती, वो तो एक ऊर्जा की टाइप में निकलती है, लेकिन वहां पे जो चारों ओर क्षेत्र होता है वो सारा का सारा प्लाज्मा ही बन जाता है, जिस कारण वहां पे में रंग ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये चौथा पॉइंट था प्लाज्मा। प्लाज्मा में उसमें से जो दूसरा वाला स्टेप था ठोस अवस्था वाला, वो तो हमने आयतन एवं आकार के आधारित पे तीनों को, चारों को बांट दिया। लेकिन ठोस अवस्था में ठोसों को जो तुम्हारी किताब में बांटा जाता है, वो बांटा जाता है उनके आणविक कणों के आधारित पे। आणविक कण क्या है? उनको बोलते हैं अवयवी कण। अवयवी कण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा परमाणु, दूसरा है हमारा अणु, तीसरा है हमारा आयन। ये बोले जाते हैं अवयवी कण, जिनसे मिलकर हर एक मैटर बना होता है, हर एक पदार्थ बना होता है। पदार्थ हर चीज है, हमारा शरीर भी पदार्थों से बना हुआ है। हर एक चीज दुनिया में पदार्थ से बनी हुई। आप चारों ओर देख लो, सारी चीजें पदार्थ में मैटर। अब उनकी अवस्थाएं बनी बनी अलग है। कोई गैसीय अवस्था में है, कोई अपने ठोस अवस्था में है, कोई अपने किसी और द्रव अवस्था में है। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं। परमाणु क्या होता है? पदार्थ यानी मैटर का वह छोटा से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित यानी काटा नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं परमाणु। और परमाणुओं को ऐसे देख भी नहीं सकते। परमाणुओं को नग्न आंखों से देख नहीं सकते। अणु, अणु क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं। अणुओं को ऐसे देख सकते हो, जमीन में देखो, सामने आपके पड़े होंगे, अणु होंगे। आयन कहते हैं जैसे कि कोई भी धातु है, उस एक ऊपर लग रहा है धन आयन और एक ऊपर लग रहा है Cl के ऊपर माइनस, ये ऋण है।
ये बोले जाते हैं आयन। जो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर धातु की अधिकता हो उसके ऊपर होता है, सॉरी धातु के ऊपर जो न्यूनता हो, मतलब धातु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी आती है तो वो कहा जाता है धन आयन। और जब किसी भी धातु, कोई भी धातु जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, पदार्थ भी कह सकते हो, तत्व भी कह सकते हो, तो कोई भी पदार्थ या तत्व इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो वो ऋणायनित हो जाता है। और ऋणायनित होने की इस घटना को क्या कहते हैं हम? ऋणायन। धनायनित होने की घटना को कहते हैं हम धनायन। तो आयन आप समझ गए होंगे उम्मीद। ये आयन, इसके ऊपर 1+ क्यों लगा? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। पहली कक्षा में 2 रहते हैं, दूसरी कक्षा में 8 रहते हैं, तीसरी कक्षा में 1। Cl के ऊपर माइनस क्यों? क्योंकि ये 70वें नंबर पे है। पहली कक्षा में 2 रहते हैं, फिर 8 रहते हैं, 8 2 10, 10 और 7 70। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? ये तो भैया कहीं मांगने तो जाएगा नहीं, भैया हमें साथ दे दो इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? इसे दान कर देगा। अब इनके पास साथ ही एक ही कमी, ये साथ किसी को दान नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे? इसका ले लेंगे और एक बंध बना लेंगे आपस में, एक आबंध। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे एक इसके ऊपर प्लस आता है। ये एक प्लस ग्रहण कर रहा है, इसलिए सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसके ऊपर एक प्लस लगा है। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके कारण इसके ऊपर प्लस लगा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जिसके कारण इसके ऊपर एक माइनस लगा। उल्टा सिस्टम होता है, जो देता है उसके ऊपर प्लस लगता है और जो लेता है उसके ऊपर माइनस लगता है। तो अवयवी कण आप समझ गए होंगे 3 होते हैं। तो अवयवी कणों के आधारित पे ठोसों का वर्गीकरण और ठोसों की परिभाषा हम देंगे। फिर आती है दीर्घपरासी व्यवस्था। एक वर्ड है दीर्घ परासी। दीर्घ परासी क्या होता है? एक होता है लघु परासी। लघु या दीर्घ परासी क्या होता है? लघु या दीर्घ परासी कहते हैं जैसे कि कोई भी एक धातु है, उसकी संरचना लंबी दूरी तक हो सकती है, मतलब उसकी संरचना खत्म नहीं होगी और भी आगे वो बन सकती है। जैसे कि NaCl है, इसके क्रिस्टल कितने भी बड़े हो सकते हैं आकार के, मतलब और आगे बन सकते हैं, इनका आकार जो है ज्यादा हो सकता है। तो उसको कहते हैं हम दीर्घ परासी व्यवस्था उस धातु के अंदर। और लघु परासी के मतलब होता है जो भैया थोड़े में ही रह जाए, जैसे कि हमारी प्लास्टिक, जैसे कि हमारे कांच, इनमें कैसे होती परासी? लघु परासी व्यवस्था। चलो अंदर इसे समझाते हैं कायदे से। ठोस अवस्था होती क्या है? सॉरी, चलो ठोस अवस्था की परिभाषा बताते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल, एक बल होता है प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा निविड़ संकुलित रहते हैं। कैसे संकुलित रहते हैं? निविड़ संकुलित रहते हैं। क्या कहा जाएगा? ठोस अवस्था कहलाती है। परिभाषा लिख लो, इसे नोट कर लो, बार बार देख करके देख सकते हो। अब ठोस अवस्था, इसकी क्या खूबी और होती है? ठोसों के कुछ लक्षण भी होते हैं। ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? इनकी प्रकृति होती है कठोर होते हैं। और ठोसों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग हुआ क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा भाग हुआ अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा भाग हुआ अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा देखो।
वे ठोस जिनमें अवयवी कण त्रिविम जालक में निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। निश्चित मतलब जैसे कि ये कण, तो ये लगे हुए हैं निश्चित एवं नियमित रूप से, नियमबद्ध लगे हुए हैं। और आकृष्णीय ठोस में क्या होता है? वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित रूप से नहीं लगे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम आकृष्णीय ठोस कहते हैं। जैसे इसमें कण देखो कैसे फैले पड़े, इतर बितर, कूड़ा कबाड़ ऐसे फैले पड़े, देखो लल्ला, चारों तरफ फैले पड़े। देखो इनकी पहले बनावट देख लो कैसे तितर बितर है, कतई एकदम गोल गोल, कहीं कहीं गोल गोल हो जाएगी, कहीं कहीं पैसी हो जाएगी। अरे इनकी समझना बेतुकी होती है, बेसुरी होती है, ठीक? सीधे सीधे ऐसे समझ। क्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण है जैसे कि हीरा। हीरा का है हमारा भैया, हीरा क्रिस्टलीय ठोस है। जैसे कोई भी आप धातु ले लो, धातु नहीं पता? अरे लल्ला धातु जैसे कि हमारे लोहा, सोना, चांदी है, तो सब धातु ही यार। तुम्हारा बता आकृष्णीय ठोस में क्या होता है? जैसे हमारी प्लास्टिक और प्लास्टिक, क्यों नहीं प्लास्टिक हुई, कांच हुई, ठीक, रबड़ हुई, क्या लिखो जाता है? रबर या रबड़? रबर हुई। तो भैया रबड़ हुई, कांच हुई, प्लास्टिक हुई, ये सब कौन से किसके अंदर आते हैं? आकृष्णीय ठोस के अंदर आते हैं। तो हमारी ये वीडियो यहीं तक, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करें। आपको हम जल्द ही अगली वीडियो देंगे। ये पहला पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।